किसी की अब हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हमारे लिए कोई लड़ता है तो केवल हम अध्यापक हैं। आप चाहे जितना दूर के माध्यम से चाहे किसी को बुरा नहीं लगे। अभी तो ये लड़ाई है, तदर्थ एकता जिंदाबाद, तदर्थ एकता जिंदाबाद। कुछ न कुछ काम हो सकता है, चल भी जाए। जिनका काम चल रहा है वो ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। दोस्तों, मैं मौजूद हूं जिला निरीक्षक कार्यालय में। आपको बता दें, शनिवार को धरना प्रदर्शन हुआ। तदर्थ शिक्षक वेतन की भुगतान की मांग को लेकर देर शाम तक डटे रहे। जिला निरीक्षक के द्वारा यह बताया गया कि उनका वेतन भेज दिया गया है। दोस्तों, एक बार फिर वेतन न मिलने के कारण एक बार फिर तदर्थ शिक्षक पूरे जनपद के यहाँ जुटे हुए हैं। आपको बता दें, हमारे साथ बात करने मौजूद है प्रदेश के संयोजक। सर, आज आप बैठे हुए हैं, क्या अभी तक निष्कर्ष निकला है? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। डीआईओ फरार हैं। लेखाकार अंबेडकर नगर डीआईओ ऑफिस की जो स्थिति है, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का चोली दामन का साथ है। हम अध्यापक हैं, इनसे जरूरतें पड़ती हैं, लेकिन अब सर से ऊपर पानी चला गया है। उम्मीदें बहुत थी, और इस परिस्थिति में जिस परिस्थिति से तदर्थ शिक्षक गुजर रहा है, उस परिस्थितियों को सोचना चाहिए, तो इनको दया खानी चाहिए। लेकिन हम इनसे दया की भीख नहीं मांगते हैं, हमें दया की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये लोकतांत्रिक तरीके से हमारा वेतन नहीं निर्गत करेंगे तो डीआईओ महोदय कान खोल करके सुन लें, यहाँ का कोई तदर्थ कमजोर नहीं है, इनसे निपटने भर को सक्षम है, और इनसे निपटना भी पड़ेगा। तो आज निपट करके जाया जाएगा। आज ही इनको वेतन हमारे खाते में इनको पहुंचाना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से, करो या मरो की तरह, करो या मरो। हम लोग तो उस दौर के आदमी हैं। हम लोगों को ये मौका नहीं मिला कि देश की आजादी के समय मेरा जन्म नहीं हुआ, नहीं तो आजाद और भगत सिंह की श्रेणी में नाम आता। मरने का कोई खौफ नहीं है और जीने का कोई शौक नहीं है। अब 18 महीने से जिनके बच्चों की फीस न जमा हो पाई हो, जिनके बुजुर्ग माँ बाप की दवा ना हो पाई हो, और खुद दवा, इसमें ऐसे 80% टीचर हैं जो बीपी और शुगर के पेशेंट हो गए हैं। लेकिन इस बदमाश डीआईओ के कान में जू नहीं रहेंगी कि किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और जब ये निदेशालय में मिलने गया था हमारे अध्यापकों से, तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। और डीआईओ महोदय को मैं कान खोल करके सुन लें, हमारी बात यहां तक नहीं है, इनको गलत फहमी है। हमारी बात प्रदेश के मुखिया और प्रदेश का शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी एसीएस साहब के कानों में है। और एसीएस साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इतना मामला हमारा उलझा दिया गया था, उसको सुलझाते सुलझाते इतना समय लगा, और वो पूरी तरीके से तदर्थों के प्रति मेहरबान है। और डीआईओ साहब को इसको खामियाजा अंबेडकर नगर डीआईओ को भुगतना पड़ेगा। ये कान खोल करके सुन लें। अभी तक जो वेतन जारी नहीं हुआ है, तो इसकी जिम्मेदार आप जिला विद्यालय निरीक्षक मानते हैं? स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार हैं। ये बता नहीं रहे हमारे साथियों को। ये डायरेक्टर से बात भी करने गए थे। डायरेक्टर ने इनको स्पष्ट रूप से कहा कि जा करके वेतन सबका रिलीज कर दो। अगर कोई बात होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इनको डायरेक्टर ने भी कह दिया। ये और सुल्तानपुर के दोनों डीआईओ गए थे, यहां तक मुझको खबर है। और यहां का तदर्थ सीधे एसीएस साहब से जुड़ा हुआ है। कितने शिक्षकों का लगभग होगा? लगभग 201 लोग हैं। अभी 5 शिक्षकों का मालीपुर विद्यालय से वेतन न मिलने की बात शनिवार को आ रही थी। वहां प्रबंधक की कुछ क्या मामला था? क्या वो सुलझा मामला? आ गया। कहीं अवैध वसूली की शिकायत आ रही थी, क्या है मामला? देखिए, चक्कर तो सबका है कहीं ना कहीं से, प्रबंधक के द्वारा हस्ताक्षर पैसा लेने का। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि लंबी रकम देकर उन 5 शिक्षकों ये जान रहे थे कभी भी इतनी लंबी बकाया धनराशि एरियर के रूप में आती है। ये पहली बार प्रदेश में हुआ। और फिर मैं एसीएस साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोगों की वार्ता हुई और हम लोगों ने कहा, सर अगर सीधे खाते में नहीं जाएगा तो 30% हम लोगों का ले लेंगे। और ये खुला खेल है। मैं खुले मंच से आरोप लगाता हूं, बिना सुविधा शुल्क के डीआईओ ऑफिस में कोई, अब वो मैं अनर्गल बात निकल जाएगी, कोई कटी उंगली पे, बस इतने जान लीजिए। धन्यवाद।
शिक्षक नेता है तदर्थ शिक्षक राजमणि सिंह, बड़े अच्छे नेता चेहरा, उन्होंने आज साफ तौर से कह दिया है कि वेतन अगर नहीं मिला तो हम आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको बता दें, कार्यालय में तालाबंदी हो चुकी है, बड़े बाहर तालाबंदी हो चुकी है। शिक्षक पूरी तरह आक्रोश में है, उनको दर्द है कि उनका वेतन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर तदर्थ शिक्षक आंदोलित हो चुके हैं। कहीं वेतन न मिलने का पूर्ण जिम्मेदार जिला विद्यालय निरीक्षक को ही मान रहे हैं। शिक्षक नेता ने पूरी तरीके से साफ कह दिया, कहा आज वेतन नहीं मिला तो आर पार की लड़ाई पूरी तरह। श्रीवास्तव टीवी से मनोज अम्बेडकर। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार। किसी भी हद तक जाना पड़े, अब कोई चिंता नहीं है। क्या नाम आपका? राजमणि सिंह। अगर हम जानते पहले कि आप इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, आपको एक भी पावर नहीं दी जाती। हम मैनेजरों के यहाँ ही खुशहाल थे, आपको दिया गया पावर, तब से लड़ाई लड़ करके आपको हम लेके थोड़ी लाए थे अपने झोले में भर के, हम लोगों ने दिया, आपको ने लड़ के एक पावर आपको दिलाई है। हम अभी तक जमे हुए अपने पदों पर, हमारा पद कोई छीन नहीं लेगा, आपकी जागीर नहीं है। अगर हम जानते पहले कि आप इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, आपको एक भी पावर नहीं दी जाती। हम मैनेजरों के यहाँ ही खुशहाल थे, आपको दिया गया पावर, तब से लड़ाई लड़ करके आपको हम लेके थोड़ी लाए थे अपने झोले में भर के, हम लोगों ने दिया, आपको ने लड़ के एक पावर आपको दिलाई है। कुछ न कुछ काम हो सकता है, चल भी जाए। जिनका काम चल रहा है वो ज्यादा जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। मंच के माध्यम से चाहे किसी को बुरा नहीं लगे, हम अध्यापक हैं, आप चाहे जितना दुर्व्यवहार करें, चाहे